नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे रामचरितमानस के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर, जो कि आगामी यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी, यूजीसी नेट यूनिट 2, सीईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम रामचरितमानस की विषय वस्तु, रामचरितमानस को लिखने में तुलसीदास ने कितना समय लिया था, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस का मूल्यांकन कैसे किया है, किन किन महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया है जो कि आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, साथ में इंटरव्यू इत्यादि आप देने जा रहे हो तो रामचरितमानस से प्राय सवाल पूछे जाते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बहाने हम रामचरितमानस के कई पक्षों को जानेंगे और समझेंगे। साथ में हम देखेंगे कि रामचरितमानस की खास विशेषताएं कौन सी हैं जो कि उसे अन्य रचनाओं से अलग करती हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और हमारा फोकस होगा कि रामचरितमानस से संबंधित एग्जाम में किसी भी तरीके का प्रश्न आए तो आप उसे हल कर पाएं और अधिक से अधिक अंक हासिल करें। तो हम धीरे धीरे गति से टॉपिक 28 तक पहुंच चुके हैं और इतिहास सीरीज आपकी तैयारी के दृष्टिकोण से आपकी नींव को मजबूत कर रही होगी, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने तुलसीदास के जीवन और साहित्यिक परिचय पर चर्चा करते हुए तमाम बिंदुओं पर बात की थी, उसमें आखिर में हमने आप सभी को बताया था कि तुलसीदास की पत्नी ने और उनके लिए एक दोहे का प्रयोग किया था कि लाज न लागत आपको दौरे आयु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्ति चर्म देह मम तामे जैसी प्रीत, तैसो जो श्री राम होती न तो भवभीति। तो यहाँ पर उनकी पत्नी ने कहा कि जिस तरीके से मेरे ऊपर आप अनुरक्त हैं, उसी तरीके से अगर आप श्री राम में अपना ध्यान लगाते तो शायद आप कुछ और होते। और ये बात तुलसीदास को लग जाती है। ये जो लगना शब्द है काफी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी की बात लग जाए और आप अगर सफल हो जाए तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। तो तुलसीदास की पत्नी को उनकी बात लगी और वो तुरंत काशी आकर विरक्त हो गए और फिर इसके बाद रामचरितमानस की रचना करना शुरू कर दिए। तो इसकी पृष्ठभूमि यहीं से शुरुआत होती है कि शायद रत्नावली तुलसीदास को इस तरीके की बात नहीं कहती तो रामचरितमानस शायद तुलसीदास थोड़ा और लेट लिखते, लेकिन समय से ही उन्होंने लिख दिया। तो हम देखेंगे कि रामचरितमानस के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के क्या विचार रहे हैं और इससे संबंधित तथ्यात्मक जो जानकारियां हैं वो क्या है। तो चलते हैं, विस्तार से हम बात करते हैं लेक्चर के ऊपर। वे लिखते हैं, गोस्वामी जी घर छोड़ने पर कुछ दिन काशी में, फिर काशी से अयोध्या जाकर रहे। उसके पीछे तीर्थ यात्रा करने निकले और जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, द्वारका होते हुए बदरिकाश्रम गए। वहां से कैलाश और मानसरोवर तक निकल गए। अंत में चित्रकूट आकर ये बहुत दिनों तक रहे, जहां अनेक संतों से इनकी भेंट हुई। तो जितने भी पॉइंट पर हमने बातचीत किया उससे आपके दिमाग में एक चीज बैठने लगी होगी कि गोस्वामी तुलसीदास घर छोड़ने के बाद, घर मतलब राजापुर छोड़ने के बाद, राजापुर जो कि वर्तमान समय में बांदा जिला में है, यहां से जाने के बाद सबसे पहले वो काशी पहुंचते हैं, कुछ दिन काशी रहते हैं, फिर अयोध्या जाकर रहने लगते हैं। इसलिए जब भी आप तुलसीदास को पढ़ेंगे या फिर रामचरितमानस को पढ़ेंगे तो पढ़ते समय काशी और अयोध्या का जिक्र बार बार होगा। इसके अतिरिक्त तुलसीदास तीर्थ यात्रा पर भी निकले थे। कहां कहां गए थे? जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, द्वारका, बद्रिकाश्रम, कैलाश, मानसरोवर, इतनी उन्होंने तीर्थ यात्राएं की। कबीरदास के बारे में कहा जाता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे, इसीलिए उनकी भाषा में सदुक्कड़ीपन आया। लेकिन आप यहां पर देख रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास भी एक जगह रहने वाले प्राणी नहीं थे, वो भी कई जगहों पर गए हुए, जिसका कि आपने प्रमाण देख लिया। अंत में चित्रकूट आकर
ये बहुत दिनों तक रहे, जहां अनेक संतों से इनकी भेंट हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि चित्रकूट में आकर बहुत दिनों तक रहे। अभी तक जितने स्थानों की मैंने बात की वहां पर आते जाते रहे हैं, लेकिन चित्रकूट एक तीसरा ऐसा जगह है जहां पर उन्होंने पर्याप्त समय बिताया। और कहां पर बिताया? जहां पर इनकी भेंट अनेक संतों से हुई। यानी जो संत समाज की चर्चा बार बार ये रामचरितमानस में करते हैं, उसका प्रभाव चित्रकूट से ही दिखाई पड़ता है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं, इसके अनंतर संवत 1631 में अयोध्या जाकर इन्होंने रामचरितमानस का आरंभ किया और उसे 2 वर्ष 7 महीने में समाप्त किया। इस पॉइंट को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि चित्रकूट में रहने के बाद वो फिर अयोध्या गए। संवत 1631, अगर इसको ईस्वी में मैं कन्वर्ट करूं तो 1574 ईस्वी में, क्योंकि आपको संवत और ईस्वी दोनों ध्यान में रखना है। बदलते हुए पैटर्न में किसी भी तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास 1574 ईस्वी यानी संवत 1631 में अयोध्या जाकर रामचरितमानस का आरंभ किया और उसे 2 वर्ष 7 महीने में समाप्त किया। यानी कि रामचरितमानस 1574 ईस्वी में लिखना शुरू किया उन्होंने और लगभग 1576-77 में इसको कंप्लीट कर लिया। 2.5 वर्ष से अधिक समय लगे रामचरितमानस को लिखने में। वैसे संयोग से कहें तो जो हमारा संविधान है वो भी 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में कंप्लीट हुआ। तो कहीं ना कहीं रामचरितमानस और संविधान दोनों को आप देख रहे हैं कि जो भी पूरा होने का समय है लगभग समान ही है। लेकिन यहां पर आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है कि रामचरितमानस 2 वर्ष 7 महीने में लिखा गया है। कई बार यह परीक्षाओं में पूछा गया है, यदि आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप नोट कर लीजिए। आगे शुक्ल जी लिखते हैं, रामायण का कुछ अंश विशेषतः किष्किंधा कांड काशी में रचा गया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि किष्किंधा कांड कहां पर रचा गया था या कहां पर लिखा गया था, तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि किष्किंधा कांड की रचना तुलसीदास ने काशी में की थी। रामायण समाप्त होने पर यह अधिकतर काशी में ही रहा करते थे। तो आप देख रहे हैं कि रामचरितमानस 2 वर्ष 7 महीने में कंप्लीट तो हो गया, लेकिन तुलसीदास अयोध्या में न रहकर काशी में ही रहा करते थे। अब आप देख रहे हैं यहां पर कि एक जगह रामचरितमानस लिखा गया है, एक जगह रामायण लिखा गया है। वैसे हम लोग भी अपने व्यवहारिक जीवन में किसी से बातचीत करते समय रामचरितमानस का ज्यादा नाम न लेकर रामायण का नाम ही ले लेते हैं। लेकिन आप ध्यान में रखिए कि जब भी रामायण की चर्चा की जाएगी तो वहां पर वाल्मीकि का नाम आना चाहिए और रामचरितमानस तुलसीदास। लेकिन क्योंकि शुक्ल जी भी लोक व्यवहार से जुड़े हुए थे, समाज में ही रहते थे जहां पर रामचरितमानस को रामायण बोल दिया जाता था, तो ये हो सकता है कि उनके ऊपर प्रभाव पड़ गया हो। इसलिए उन्होंने यहां पर लिखा रामायण का कुछ अंश, लिखा जाना चाहिए था रामचरितमानस का कुछ अंश, तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन फिर भी हमें ध्यान में रखना है कि किष्किंधा कांड की रचना काशी में हुई थी। इसके बाद तुलसीदास काशी में ही रहना शुरू कर दिए। वहां अनेक शास्त्रज्ञ विद्वान इनसे आकर मिला करते थे, क्योंकि इनकी प्रसिद्धि सारे देश में हो चुकी थी। ये अपने समय के सबसे बड़े भक्त और महात्मा माने जाते थे। कहते हैं कि उस समय के प्रसिद्ध विद्वान मधुसूदन सरस्वती से इनसे वाद हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर कथन दिया गया है। मान लीजिए पूछा जाए, ये अपने समय के सबसे बड़े भक्त और महात्मा माने जाते थे, किसके बारे में ये कथन है? तो पहले तो दिमाग में आपको आना चाहिए कि तुलसीदास, क्योंकि यदि आप गंभीरता से नहीं पढ़ेंगे तो यहां पर कबीरदास का भी नाम आ सकता है या फिर सूरदास का भी नाम आ सकता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि ये वाक्य, ये अपने समय के सबसे बड़े भक्त और महात्मा माने जाते थे, तुलसीदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और आगे बताते हैं कि उस समय के प्रसिद्ध विद्वान मधुसूदन सरस्वती से इनका वाद हुआ था, यानी कि वाद विवाद हुआ था, तर्क वितर्क हुआ था लिखने को लेकर। गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। यह काफी इंपॉर्टेंट कथन है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिए। हो सकता है कि परीक्षाओं में पूछा जाए कि जब भी हम गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति पद्धति की बात करेंगे तो सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। हो सकता है कि विकल्पों में
सर्वांगपूर्णता शब्द आपको देखने को मिल जाए कि भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, सर्वांगपूर्णता। अब ये सर्वांगपूर्णता क्या है, जब आप रीतिकाल पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसका कई बार जिक्र होता है, जिसमें कि रस, अलंकार, छंद और भक्ति से रिलेटेड जितने भी भाव हैं, जितने भी पद्धतियां हैं, सबका समावेश गोस्वामी तुलसीदास में दिखाई पड़ता है। इसलिए सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। तो इसको ध्यान में रखिए। जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वह नहीं चलती है, सब पक्षों के साथ उसका सामंजस्य है। यही क्या है, सर्वांग पूर्णता है, कि जीवन के किसी पक्ष को छोड़कर नहीं चलती है, बल्कि सब पक्षों का उसका सामंजस्य है। इसीलिए आगे चलकर तुलसीदास को सामंजस्यवादी कवि भी माना गया है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं यहाँ पर तुलसीदास की भक्ति भावना की विशेषता और उनके व्यक्तित्व की विशेषता बताई जा रही है। आगे लिखते हैं, न उनका कर्म या धर्म से विरोध है, न ज्ञान से। धर्म तो उसका नित्य लक्षण है। मान लीजिए इतना दूर कोटेशन आ जाए कि न उनका कर्म या धर्म से विरोध है, न ज्ञान से। किसके बारे में कहा गया है? तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, ये तुलसीदास के बारे में कहा गया है। आगे लिखते हैं, तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं। योग का भी उसमें समन्वय है, पर उतने ही का जितना ध्यान के लिए, चित्त को एकाग्र करने के लिए आवश्यक है। आप देख रहे हैं कि तुलसीदास की भक्ति में धर्म और ज्ञान का योग तो है ही, उसकी रसानुभूति मिलती है, साथ में योग जो कि हठ योग आपने सुना होगा, नाथपंथियों से जो निकला हुआ सिद्धांत था, उसका भी समन्वय है, लेकिन ज्यादा नहीं है। उतने ही का जितना ध्यान के लिए जरूरी है, चित्त को एकाग्र करने के लिए जरूरी है। जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए योग उतना ही जरूरी है, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन बन जाए, आपका पढ़ाई में मन लगे। मान लीजिए आप योग ही करना शुरू कर देंगे तो फिर आप दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि तुलसीदास की जो भक्ति भावना है उसमें धर्म और ज्ञान का समावेश तो है ही, इसके अतिरिक्त योग का भी समन्वय, इसीलिए कहा गया सर्वांग पूर्णता। आगे बात करते हैं, धीरे धीरे बातें मेरी क्लियर हो रही होंगी। प्राचीन भारतीय भक्ति मार्ग के भीतर भी उन्होंने बहुत सी बढ़ती हुई बुराइयों को रोकने का प्रयत्न किया। शैवों और वैष्णवों के बीच बढ़ते हुए विद्वेष को उन्होंने अपनी सामंजस्य व्यवस्था द्वारा बहुत कुछ रोका, जिसके कारण उत्तरी भारत में वह वैसा भयंकर रूप न धारण कर सका जैसा उसने दक्षिण में किया। यही तक नहीं, जिस प्रकार उन्होंने लोक धर्म और भक्ति साधना को एक सम्मिलित करके दिखाया, उसी प्रकार कर्म, ज्ञान और उपासना के बीच भी सामंजस्य उपस्थित किया है। तो आप देख रहे हैं कि लगातार तुलसीदास के सामंजस्यवादी चरित्र के बारे में आचार्य शुक्ल जी संकेत कर रहे हैं, रेखांकित कर रहे हैं। आगे लिखते हैं, मानस के बालकांड में संत समाज का जो लंबा रूपक है वह इस बात को स्पष्ट रूप से सामने लाता है। रामचरितमानस का जो बालकांड है, बालकांड में संत समाज का जो लंबा रूपक दिया गया है। अब आप सभी को परीक्षा के दृष्टिकोण से यहां पर ध्यान में रखना है कि रामचरितमानस के किस कांड में संत समाज का लंबा रूपक तुलसीदास ने प्रस्तुत किया है। तो वो कांड हो गया बाल कांड, जो कि पहला ही कांड है, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे लिखते हैं, भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर भी लोक पक्ष उन्होंने नहीं छोड़ा। लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अंग था। कृष्णोपासक भक्तों में इस अंग की कमी थी। उनके बीच उपास्य और उपासक के संबंध की ही गुणातिगुण व्यंजना हुई। दूसरे प्रकार के लोक व्यापक नाना संबंधों के कल्याणकारी सौंदर्य की प्रतिष्ठा नहीं हुई। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ तुलसीदास और दूसरी तरफ कृष्ण भक्ति शाखा के जितने भी कवि हैं उनसे भी तुलना की गई है। कहा जा रहा है कि तुलसीदास ने अपनी भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर भी लोक पक्ष को नहीं छोड़ा। इसीलिए लोक मंगल की भावना, आप लोगों ने यूजी पीजी की परीक्षाओं में दीर्घ उत्तरी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी प्रश्नों में जरूर कहीं न कहीं लिखा होगा, तुलसीदास की लोक मंगल की भावना को प्रस्तुत कीजिए या फिर उस पर प्रकाश डालिए। यहां पर बताया जा रहा है कि भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर भी उन्होंने लोक पक्ष को नहीं छोड़ा। लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अंग था, जो कि तुलसीदास में ही दिखाई पड़ता है।
अन्य जो भी कृष्ण उपासक भक्त कवि हैं उसमें इस अंग की कमी रही है। तो हो सकता है कि बदलते हुए पैटर्न में ये सवाल पूछ लिया जाए कि लोक पक्ष या लोक संग्रह का भाव भक्ति के अंतर्गत एक अंग के रूप में किसमें है, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि तुलसीदास के अंदर है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं, यही कारण है कि इनकी भक्ति रस भरी वाणी जैसी मंगल कारिणी मानी गई है, वैसी और किसी की नहीं। ये कथन भी आपको ध्यान में रखिए। हो सकता है कि सवाल यहां से कथन के तौर पर पूछा जाए, इनकी भक्ति रस भरी वाणी जैसी मंगल कारिणी मानी गई वैसी और किसी की नहीं। किसके बारे में कहा गया है? तो जितने भी विद्यार्थी इस लेक्चर को सुन रहे होंगे तुरंत बता देंगे, तुलसीदास। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, आज राजा से रंक तक के घर में गोस्वामी जी का रामचरितमानस विराज रहा है और प्रत्येक प्रसंग पर इनकी चौपाइयां कही जाती हैं। यह भी इंपॉर्टेंट कथन है कि चाहे वो धनी व्यक्ति हो चाहे गरीब व्यक्ति हो, सभी के घर में गोस्वामी जी का रामचरितमानस पाया जाता है और प्रत्येक प्रसंग पर इनकी चौपाइयां भी कही जाती हैं। वर्तमान समय में इसको लेकर कई विवाद भी खड़े हुए हैं, जिससे कि आप सभी परिचित भी होंगे। आगे लिखते हैं, अपनी सगुणोपासना का निरूपण गोस्वामी जी ने कई ढंग से किया है। रामचरितमानस में नाम और रूप दोनों को ईश्वर की उपाधि कहकर वे उन्हें उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं और कहते हैं, नाम रूप दुई इस उपाधि अकथ अनादि सुसामुझी साधी, नाम रूप गति अकथ कहानी समुझित सुखद न परति बखानी, अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर दुभागी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि नाम और रूप दोनों को ईश्वर की उपाधि कहकर उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। आगे है, दोहावली में भक्ति की सुगमता बड़े ही मार्मिक ढंग से गोस्वामी जी ने इस दोहे के द्वारा सूचित की है कि तो ही लाग ही राम प्रिय कि तू राम प्रिय होई, दुई महरुचे जो सुगम होई कि बे तुलसी तो ही। तो यहां पर भक्ति को बड़े ही सुगमता के साथ और मार्मिकता के साथ प्रस्तुत किया गया है। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि यह पंक्ति कहां से ली गई है, दोहावली से ली गई है। क्योंकि हम प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अध्ययन कर रहे हैं तो हमें हर एंगल से देखने की जरूरत है। और यह भी पूछा जा सकता है कि भक्ति की सुगमता बड़े ही मार्मिक ढंग से गोस्वामी जी ने किस रचना में प्रस्तुत की है, तो रामचरितमानस तो आएगा ही, इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं दोहावली में। और दोहावली किस शैली में है, दोहे में लिखी गई है, नाम से भी पता चल रहा है। और पंक्ति को भी ध्यान में रखिए। आगे लिखते हैं, इसी प्रकार रामचरितमानस के उत्तर कांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। यह इंपॉर्टेंट कथन है कि दोहावली में तो भक्ति की मार्मिकता को उन्होंने प्रस्तुत किया है, इसके अतिरिक्त रामचरितमानस के उत्तर कांड में, जिसको कि आप सभी को यूजीसी नेट के सिलेबस में पढ़ना है, उसमें ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। इसका प्रभाव आज के भी विद्यार्थियों में दिखाई पड़ता है कि जब भी वो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं तो वहां पर ज्ञान के अपेक्षा वो ज्यादातर अपने शिक्षकों की भक्ति भावना को अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी मानकर पढ़ाई करते हैं। तो इसका प्रभाव सीधे सीधे आप देख रहे हैं कि रामचरितमानस से दिखाई पड़ रहा है। हाँ, ज्ञान ठीक है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ भक्ति का समावेश होना भी बहुत जरूरी है, तभी संतुलन रहेगा। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि उत्तर कांड में तुलसीदास ने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। तो इसको भी ध्यान में रखिए। हो सकता है कि इस कोटेशन को पूछकर यहाँ पर रिक्त स्थान दे दिया जाए, भक्ति के स्थान पर पूछा जाए कि किसके संदर्भ में यह बात कही गई है, तो यहाँ पर धर्म भक्ति कुछ भी आ सकता है। तो आप ध्यान में रखिए भक्ति। मेरी बात धीरे धीरे आप समझ रहे होंगे कि उत्तर कांड में तुलसीदास ने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को ज्यादा महत्व दिया है। आगे लिखते हैं, रचना कौशल, प्रबंध पटुता, सहृदयता इत्यादि सब गुणों का समाहार हमें रामचरितमानस में मिलता है। तो रामचरितमानस की खास विशेषता क्या होनी चाहिए, इस पूरे वाक्य में आप समझ गए होंगे। रचना कौशल, प्रबंध पटुता, सहृदयता इत्यादि सब गुणों का समाहार हमें रामचरितमानस में मिलता है। और फिर इसके बाद चार विशेषताएं
रामचरितमानस की आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत की हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। पहली बात जिस पर ध्यान जाता है वह है कथा काव्य के सब अवयवों का उचित समीकरण। कई विद्यार्थी कमेंट्स करते हैं और कहते हैं कि सर इफेक्टिव टीचिंग कैसे किया जाए, क्योंकि वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे इफेक्टिव टीचिंग किया जाए। तो आप देख रहे हैं कि अगर इन चारों विशेषताओं को ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इफेक्टिव टीचिंग क्या होती है। पहली बात जिस पर ध्यान जाता है वह है कथा काव्य के सब अवयवों का उचित समीकरण। क्या है उचित समीकरण? कथा काव्य या प्रबंध काव्य के भीतर इतिवृत्त, वस्तु व्यापार वर्णन, भाव व्यंजना और संवाद ये अवयव होते हैं। न तो अयोध्यापुरी की शोभा, बाल लीला, नखशिख, जनक की वाटिका, अभिषेकोत्सव इत्यादि के वर्णन बहुत लंबे होने पाए हैं। न पात्रों के संवाद, न प्रेम, शोक आदि भावों की व्यंजना, इतिवृत्त की श्रृंखला भी कहीं से टूटती नहीं है। तो क्या है यहाँ पर? जो कथा कहने की शैली है, जो अपने उत्तरों को प्रस्तुत करने की शैली है, उसमें कोई ऐसा अंश नहीं होना चाहिए जो बहुत लंबा हो जाए, कोई अंश बहुत छोटा हो जाए। तो यहाँ पर तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखते समय पहली बात जो ध्यान में रखी है वो है कथा काव्य के सब अवयवों का उचित समीकरण। सबको समान रूप से प्रस्तुत करना, चाहे वो इतिवृत्त हो, चाहे वस्तु व्यापार का वर्णन हो, चाहे भाव व्यंजना हो, चाहे संवाद हो। यहाँ पर उदाहरण दिया गया कि न तो अयोध्यापुरी की शोभा, बाल लीला, नखशिख, जनक की वाटिका, अभिषेकोत्सव इत्यादि के वर्णन बहुत लंबे होने पाए हैं। न पात्रों के संवाद, न प्रेम, शोक आदि भावों की व्यंजना लंबी हुई है, सब संतुलित है। इतिवृत्त की श्रृंखला भी कहीं से टूटती नहीं है, और जो कहानी की कहानीपन है वो भी नहीं टूटता है, लोग सुनते हैं। दूसरी जो खास विशेषता बताई, दूसरी विशेषता है, लिखते हैं दूसरी बात है कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान। कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान दूसरी विशेषता है, जिसमें लिखते हैं अधिक विस्तार हमें ऐसे ही प्रसंगों का मिलता है जो मनुष्य मात्र के हृदय को स्पर्श करने वाले हैं, जैसे जनक की वाटिका में राम सीता का परस्पर दर्शन, राम वन गमन, दशरथ मरण, भरत की आत्मग्लानि, वन के मार्ग में स्त्री पुरुषों की सहानुभूति, युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति लगना इत्यादि। तो रामचरितमानस की जो दूसरी विशेषता है कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान, और ऐसे मार्मिक स्थल जो मनुष्य मात्र के हृदय को स्पर्श करने वाले हैं, छूने वाले हैं, और उदाहरण देकर तमाम उन्होंने स्थलों की चर्चा की है। तीसरी बात है प्रसंगानुकूल भाषा। तीसरी बात है प्रसंगानुकूल भाषा, यानी कि प्रसंग के अनुकूल भाषा का प्रयोग करना। रसों के अनुकूल कोमल कठोर पदों की योजना तो निर्दिष्ट रूढ़ी है, उसके अतिरिक्त गोस्वामी जी ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि किस स्थल पर विद्वानों या शिक्षितों की संस्कृत मिश्रित भाषा रखनी चाहिए और किस स्थल पर ठेठ बोली रखनी चाहिए। घरेलू प्रसंग समझकर कैकेयी और मंथरा के संवाद में उन्होंने ठेठ बोली और स्त्रियों में विशेष चले प्रयोगों का व्यवहार किया है। अनुप्रास की ओर प्रवृत्ति तो सब रचनाओं में स्पष्ट लक्षित होती है। तो आप यहाँ पर ध्यान में रख रहे हैं कि जब भी आप किसी से बात करें, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे भोजपुरी में बात कर रहा है, तो आप अगर उससे अंग्रेजी में बात करेंगे तो वो प्रसंगानुकूल भाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। यदि कोई व्यक्ति आपसे खड़ी बोली में बात कर रहा है, आप उससे भोजपुरी में बात करेंगे तो वो भी प्रसंगानुकूल भाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। इसका मतलब साफ साफ है कि जो जिस भाषा में समझता है उसी भाषा में बातचीत करना चाहिए। हालांकि व्यवहार में ऐसा कम दिखाई पड़ता है। कई बार लोग अपने ज्ञान को दिखाने के लिए अगर कोई खड़ी बोली में बोलता है तो कई लोग अंग्रेजी में बोलना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग अगर भोजपुरी में बोलते हैं तो कोई लोग खड़ी बोली में बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर रामचरितमानस के संदर्भ में तुलसीदास ने खास ध्यान रखा है कि प्रसंगानुकूल भाषा होनी चाहिए। जहां पर विद्वानों और शिक्षितों की बात होती है वहां पर संस्कृत मिश्रित भाषा का प्रयोग करते हैं, और जहां पर घरेलू प्रसंग इत्यादि आते हैं वहां पर ठेठ बोली का व्यवहार करते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यह है इफेक्टिव टीचिंग का अप्रोच अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं।
जब चारों बातें मैं बता दूंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। चौथी बात यहां पर विशेषता के तौर पर कि श्रृंगार की शिष्ट मर्यादा के भीतर बहुत ही व्यंजक वर्णन। तो चौथी बात है श्रृंगार का वर्णन कीजिए तो रीतिकालीन कवियों की तरह मत करिए, बल्कि उसमें शिष्ट मर्यादा के भीतर ही रहकर अपने विषय वस्तु को पूरा कीजिए। जैसे वर्तमान समय में भी आप देख रहे हैं कि पढ़ाई को मनोरंजन के तौर से जोड़ने के लिए बहुत सारे ऐसे टीचर्स आपको मिलेंगे जो कि इस शिष्ट मर्यादा को बहुत लांघ जाते हैं। तो यहाँ पर आप खास तौर से ध्यान में रखिए, बातें तो मैं रामचरितमानस के बारे में कह रहा हूं, लेकिन रामचरितमानस के साथ साथ अपने व्यवहारिक जीवन में भी कई चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसलिए तुलसीदास के रामचरितमानस का मूल्यांकन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 विशेषताओं की तरफ संकेत किया। पहली बात जिस पर उन्होंने विचार किया, कथा काव्य के सब अवयवों का उचित समीकरण। दूसरी बात, कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान। तीसरी बात, प्रसंगानुकूल भाषा। चौथी बात, श्रृंगार की शिष्ट मर्यादा के भीतर बहुत ही व्यंजक वर्णन करना। तो यहां पर आपने ध्यान में रख लिया होगा। इन चारों विशेषताओं को बिल्कुल ध्यान में रखिए, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न में यह ऑप्शन में आ सकता है कि कौन सा असत्य है, कौन सा सत्य है। तो इसलिए परीक्षा के पहले ही इसको क्लियर कर लीजिए। आगे लिखते हैं रामचंद्र शुक्ल कि जिस धूमधाम से मानस की प्रस्तावना चली है, उसे देखते ही ग्रंथ के महत्व का आभास मिल जाता है। उससे साफ झलकता है कि तुलसीदास जी अपने ही तक दृष्टि रखने वाले भक्त न थे, संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्त थे। तो जो हाईलाइट मैंने किया यहाँ पर बोल्ड, इस कथन को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि तुलसीदास जी अपने ही तक दृष्टि रखने वाले भक्त न थे, संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले दृष्टि थे भक्त थे। जिस व्यक्त जगत के बीच उन्हें भगवान के राम रूप की कला का दर्शन कराना था, पहले चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर उसके अनेक रूपात्मक स्वरूप को उन्होंने सामने रखा है। फिर उसके भले बुरे पक्षों की विषमता देख दिखाकर अपने मन का यह कहकर समाधान किया है, सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जलधि अगाधु। इसी प्रस्तावना के भीतर तुलसी ने अपनी उपासना के अनुकूल विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का आभास भी यह कहकर दिया है, सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जो रिजुग पानी। तो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है कि जो पंक्ति दी गई है ये विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित है और तुलसीदास का संबंध विशिष्टाद्वैतवाद से रहा है। अब आप सभी कमेंट्स कर बता सकते हैं कि विशिष्टाद्वैतवाद का जो सिद्धांत दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, जिसका प्रभाव गोस्वामी तुलसीदास पर दिखाई पड़ता है। उन्होंने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जो रिजुग पानी। जगत को केवल राममय न कहकर उन्होंने सिया राममय कहा है। सीता प्रकृति स्वरूपा है और राम ब्रह्म है। प्रकृति अचित पक्ष है और ब्रह्म चित पक्ष है। इस कथन को भी बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। सवाल पूछा जा सकता है कि सीता प्रकृति स्वरूपा है और राम ब्रह्म है, किसका कथन है? तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे लिखते हैं, अतः पारमार्थिक सत्ता चित अचित विशिष्ट है, यह स्पष्ट झलकता है। चित और अचित वस्तुतः एक ही है, इसका निर्देश उन्होंने यह कहकर किया है, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदव सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन। तो ये जो पंक्ति ऊपर का गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, ये कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, जो कि विशिष्टाद्वैतवाद की तरफ संकेत कर रही है। आगे लिखते हैं, रामचरितमानस के भीतर कहीं कहीं घटनाओं के थोड़े ही हेरफेर तथा स्वकल्पित संवादों के समावेश के अतिरिक्त अपनी ओर से छोटी मोटी घटनाओं या प्रसंगों की नई कल्पना तुलसीदास ने नहीं की है। मानस में उनका ऐसा न करना तो उनके उद्देश्य के अनुसार बहुत ठीक है। राम के प्रामाणिक चरित्र द्वारा वे जीवन भर बना रहने वाला प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे और काव्यों के समान केवल अल्प स्थायी रसानुभूति मात्र नहीं। ये प्रसंग तो केवल तुलसीदास द्वारा कल्पित हैं। यह धारणा उन प्रसंगों का कोई स्थायी प्रभाव श्रोताओं या पाठकों पर न जमने देती। आगे लिखते हैं, पर गीतावली तो प्रबंध काव्य न थी,
उसमें तो सूर्य के अनुकरण पर वस्तु व्यापार का वर्णन बहुत विस्तार है। उसके भीतर छोटे छोटे नूतन प्रसंगों की उद्भावना का पूरा अवकाश था। फिर भी कल्पित घटनात्मक प्रसंग नहीं पाए जाते। इससे यही प्रतीत होता है कि उनकी प्रतिभा अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों के को लेकर चलने वाली थी, नए नए प्रसंगों की उद्भावना करने वाली नहीं। आपने सूरदास या भ्रमर गीत सार वाला वीडियो लेक्चर जरूर देखा होगा, और वहां पर मैंने बताया था कि सूरदास की सबसे बड़ी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि तुलसीदास में नवीन प्रसंगों की उद्भावना करने वाली क्षमता नहीं थी, बल्कि उनकी प्रतिभा अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलने वाली थी। उनकी कल्पना वस्तु स्थिति को ज्यों की त्यों लेकर उसके मार्मिक स्वरूपों के उद्घाटन में प्रवृत्त होती थी। आगे लिखते हैं, गोपियों की छकाने वाली कृष्ण लीला के अंतर्गत छोटी मोटी कथा के रूपों में कुछ दूर तक मनोरंजक और कुतूहलप्रद ढंग से चलने वाली नाना प्रसंगों की जो नवीन उद्भावना सुर सागर में पाई जाती है, वह तुलसी के किसी ग्रंथ में नहीं मिलती है। तो इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। इस कथन को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर नवीन उद्भावना की बात आएगी तो सूरदास और सूर सागर के सामने कोई टिकने वाला नहीं है, चाहे वो तुलसीदास ही क्यों ना हो। आगे लिखते हैं, रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। मान लीजिए इतना दूर कोटेशन पूछ लिया जाए, तुरंत आप बता देंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में, कवि रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। उपदेश उन्होंने किसी न किसी पात्र के मुख से करा है। इससे काव्य दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि वे उपदेश पात्र के स्वभाव चित्रण के साधन रूप हैं। पर बात यह नहीं है, वे उपदेश उपदेश के लिए ही हैं। तो यहां पर भी इस कथन को आपको ध्यान में रखना है। तो मेरे दिमाग में आया कि उत्तरकांड पर मैं बातचीत करूं, उससे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रामचरितमानस के संदर्भ में क्या विचार है, उसका मूल्यांकन उन्होंने कैसे किया हुआ है, परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन महत्वपूर्ण कथन हो सकते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं। और मेरी खास कोशिश थी कि रामचरितमानस के बारे में ये जो 4 विशेषताएं बताई गई थी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये आप सभी को पता हो, ताकि विकल्पों में किसी भी तरीके से सवाल पूछे जाएं तो तुरंत आप बता दें। तो उम्मीद है कि ये आज का लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा होगा और आप यूजीसी नेट की तैयारी और अन्य परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा होगा। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि आज का ये लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।